हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा ऐसा इंट्रो जो आपको ये बता सके कि मैस्कुलिन एनर्जीज होती क्या है और कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और फेमिनिन एनर्जी कम है। और उसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि एक अवेकन मैस्कुलिन एनर्जी आपको कैसा फील करवाएगी, और अगर वो अवेकन नहीं है तो आपको क्या चीज़ें पता चलेंगी कि हमारे अंदर ये चीज़ अगर नहीं है या ऐसा कुछ बैलेंस के ऊपर है तो इट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी वो लोअर लेवल पे है। सो हम लोग शुरू करते हैं। सो मैस्कुलिन एनर्जी जो मैंने आपको कल बताई थी, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी बॉडी का राइट पार्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ या उसके जो पावर है वो हमारे राइट साइड में है, और फेमिनिन एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होती है। अब कैसे पता चले कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का लेवल हाई है या आपके अंदर वो बैलेंस में है, आउट ऑफ बैलेंस है या बैलेंस, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है एक्चुअल में वो बहुत ही लॉजिकल होती है। मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर आप अपने लॉजिक माइंड को यूज़ कर रहे हैं, आपके थॉट्स अगर लॉजिकल हैं, इट मीन्स कि आप एक मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सही है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल थॉट रखती है मैस्कुलिन एनर्जी। उसके बाद वो हमेशा अपने माइंड का यूज़ करते हैं। मतलब मैस्कुलिन्स जो होते हैं, जो एनर्जी होती है, अगर आप अपने माइंड का, मतलब अपने हार्ट की जगह अगर आप अपने माइंड का सबसे ज़्यादा, आप सेंसेस यूज़ नहीं करेंगे कि आपका सेंस क्या बोल रहा है, इंट्यूशंस क्या बोल रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे कि नहीं, अभी तो लॉजिकल हम क्या सोच रहे हैं वो माइंड से ही सोच सकते हैं, अगर आप माइंड यूज़ कर रहे हैं अपने हर चीज़ में, हर डिसीजन में, इट मीन्स कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर हायर है। उसके बाद में जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो हमेशा एक एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब हमेशा एक्शन लेने का उनके अंदर वो रहता है। अगर आप एक्शन ले रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, इट मीन्स कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी उस वक्त, उस समय पर वर्क कर रही है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एक रिस्क टेकिंग होती है। हमेशा रिस्क लेने के लिए अगर आप आगे आते हैं, रिस्क लेना आपको पसंद है, आपको लगता है कि नहीं आप किसी भी चीज़ में रिस्क ले सकते हैं, इट मीन्स कि मैस्कुलिन एनर्जी का पावर उस वक्त पर हाई है। और अगर देखें हम कि अगर आप कंट्रोलिंग है, चाहे वो किसी इंसान को कंट्रोल करना हो, अपने कुलीग्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को भी, या फिर आप उस कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी उस वक्त हाई लेवल पर है, क्योंकि आप डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेशन इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग। अगर आप कोई भी कंट्रोल किसी भी चीज़ पर कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी मैस्कुलिन एनर्जी उस वक्त पर हायर पावर में है। और आप 3D को ज़्यादा, मतलब आपके लिए फाइनेंशियल और मटेरियल नीड्स जो है, अगर आप उस पर ज़्यादा देख रहे हैं, आप सर्वाइवल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, इट मीन्स कि आप मैस्कुलिन एनर्जी पर ज़्यादा बिलीव, मतलब आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा लेवल पे है। और अगर आपके अंदर कंपटीशन का कोई है कि आप एक दूसरे से, होता है ना लोगों के अंदर कंपटीशन कि नहीं वो हमसे आगे ना जाए या हम उससे आगे जाना चाहते हैं, हमेशा अगर ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत लेवल पे कंपटीशन का एक थॉट आपके अंदर हमेशा रहता है, इट मीन्स कि आप एक मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद में वो लोग अपना मतलब इमोशंस को ज़्यादा, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो इमोशंस पे ज़्यादा काम ना करके इंटेलेक्चुअल होती है और अपने कॉमन सेंस का यूज़ करती है। और अगर आपको ऐसा लगता है आप हमेशा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर आप हमेशा आप गिविंग 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 ही चीज़ें चल रही हैं कि आप सिर्फ देना ही, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, क्योंकि मैस्कुलिन का काम है गिविंग, उनका काम है देना, ठीक है। सो इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो इन लोगों के अंदर
जो होता है, मैस्कुलिन एनर्जीज जो होती है, एक्चुअली ये कोई पर्टिकुलर मेल या फीमेल के लिए नहीं होती है। ये एक एनर्जी जो मैंने आपको बताया है कल ही कि ये एनर्जी, हम दोनों एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो हमारी कौन सी एनर्जी हाई है, ये हमारे खुद के बिहेवियर से हमें पता चल जाएगा। सो अगर आप स्टेबल हैं, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ग्राउंडेड है, प्रोटेक्टिव हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और अगर आप किसी भी मैटर को लेके फोकस्ड हैं, अपने आप मतलब एक गोल ओरिएंटेड है, आप कोई आपका एक गोल है जिसके लिए आप फोकस्ड हैं हमेशा, और आपके अंदर लॉयल्टी भी है, ये सारी चीज़ें अगर हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ही या तो बैलेंस में है। अगर वो सब लेवल में है, आपको लगता है आप ओवर नहीं करते या फिर इन चीज़ों से एकदम कम भी नहीं है और एकदम ज़्यादा भी नहीं, इट मीन्स कि वो बैलेंस में है। और अगर वो बैलेंस के बाहर जाती है तो उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जब भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी या तो कम हो गई या ज़्यादा हो गई ना, तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे, ज़रा सी बातें आपको सहन नहीं होंगी। आप कोई आपसे कुछ थोड़ा मजाक भी अगर कर देगा या कोई आपको थोड़ा सा टाइम भी नहीं देगा तो आप एकदम से एग्रेशन में आ जाएंगे, और इतना एग्रेसिव आपका बिहेवियर हो जाएगा कि आप हमेशा लड़ाई पर ही बैठे रहेंगे। नहीं, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, उसने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया। और कंट्रोलिंग जो बिहेवियर है ना, वो आपका डोमिनेशन में चेंज हो जाएगा। जैसा आप चाहते हो बस आप वैसे ही करोगे, आप किसी को उसके मन की नहीं करने दोगे, क्योंकि आप जो चाहते हो वो होना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, हर चीज़ों को इतना ज़्यादा छोटी छोटी सी बातों का इश्यूज़ क्रिएट करने लगोगे, खुद को अनस्टेबल फील करोगे, और अनसपोर्टिव आपका बिहेवियर हो जाएगा, सपोर्ट ही नहीं करना किसी को, कोई आपसे चाहे कितना भी सोचे, कितना भी बोले, और बहुत ही कोल्ड और डिस्टेंट टाइप का बिहेवियर हो जाएगा। आपसे कोई कुछ पूछेगा, जवाब नहीं देंगे, आप दूर भागने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ से आप अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि इस मैटर से ही हट जाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस के बाहर होती है, उसका एक साइन होता है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में खुद को एक अपराधी के तौर पे देखते हैं कि मैंने ऐसा किया है, मेरी गलती थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, मैंने ये जो किया है, मतलब हर चीज़ का अगर आप अपने आप को खुद को अगर अपराधी मान लेंगे कि गुनहगार आप ही हैं, आप ही ने गलतियाँ की हैं, इट मीन्स कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस के बाहर जा चुकी है। सो आई होप आपको समझ में आया कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ एक्चुअल में क्या होती हैं। अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म में बताना चाहूँ तो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ जो होती है, मैस्कुलिन एनर्जीज़, वो हमेशा वीकनेस, जो वीक पॉइंट्स नहीं होते, मतलब डर लगता है उनको कि कहीं मैं मतलब रिजेक्ट तो ना हो जाऊँ, अगर कुछ भी चीज़ें हो रही है, रिजेक्शन का इशू बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा अपने माइंड की ही सुनते हैं, और हमेशा मतलब एक होता है ना कि वो बात नहीं करेंगे, सिचुएशन बिगाड़ देंगे और भाग जाएंगे, और कभी भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, और हमेशा मनी और पावर, बस उनको एक ही चीज़ें हैं कि नहीं मनी है तो पावर है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशंस को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हमेशा किसी भी चीज़ को, अगर उनको बातों को छुपाना है या दबाना है तो वो एग्रेशन में आ जाएंगे और एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, इतना ट्रॉमा, इतना ड्रामा स्टार्ट कर देंगे कि चीज़ें और बिगड़ती चली जाएंगी। और अगर वो गुस्सा हुए ना तो बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे कि हम क्यों गुस्सा हुए हैं। ये मेन होता है अगर आपकी एनर्जीज़ जो है मैस्कुलिन एनर्जी वो आउट ऑफ बैलेंस होंगी। और अगर आप एक पूरी तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस में होगी तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। आप कभी भी किसी भी वीकनेस से नहीं डरेंगे, हर चीज़ के लिए एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, दिमाग की जगह आप अपने दिल का भी इस्तेमाल करेंगे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, हमेशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, सिर्फ मनी पावर को लेकर नहीं, किसी भी रीज़न को, आपकी फीलिंग्स को लेकर भी आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। और जैसे पहले ये था, मतलब बैलेंस के बाहर जब होते हैं तो जिस तरीके से कंट्रोलिंग और डोमिनेशन का इश्यूज़ रहते हैं वो नहीं होता, बिकॉज़ आप इस वक्त पर जब आप अवेकन हो जाते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस में आ जाती है तो
दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं और खुद को भी समझते हैं कि हम कहाँ गलत थे, या हमसे अगर कुछ गलती हुई है तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। और जैसे मतलब किसी को डोमिनेट नहीं करना कि तुम्हारे कारण या मैं जैसा चाहता हूँ, नहीं, वो सबको सुनते हैं, सबको समझते हैं। और जैसे बैलेंस के बाहर जब ये एनर्जी होती है तो जिस तरीके से एग्रेशन रहता है, जब बैलेंस में आ जाता है तब आपकी दोनों एनर्जीज़ को आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी जो भी है वो किस हद तक बैलेंस के बाहर है या किस हद तक बैलेंस के अंदर है। और जिस तरीके से पहले एंगर में आ गए, गुस्सा करके जस्टिफाई कर दिया कि ये रीज़न था, लेकिन अब जब आपका मैस्कुलिन एनर्जी लेवल में आ जाती है, बैलेंस में होती है, तब आप लोग अपना जो भी आप गुस्सा भी अगर कर रहे हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने गुस्सा किया था तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था। इट मीन्स कि आपका मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो आउट ऑफ बैलेंस है। लेकिन अगर आपने गुस्सा किया और आपको पता है, आप बोलते हैं कि हाँ मेरी गलती हो गई है, मैंने गुस्सा किया था, इट मीन्स कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अब बैलेंस में है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया मैस्कुलिन एनर्जी का। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं बताऊंगी आपको। और एक और बात मुझे इसमें बतानी थी कि इस पर मैं खैर अगली बाद में वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपको अवेकन करना है, आप चाहते हैं कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों को मैंने बताया है कि चक्रास जो हैं उनकी हीलिंग कीजिए। और मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट आपके कौन से चक्रास से रिलेट करता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोअर से अपर चक्रास हम लेके आते हैं तो उस एरिया के जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उससे रिलेट करता है। सो आपकी बॉडी के राइट साइड में अगर इस तरफ से कोई भी पार्ट आपका पेन में है या कोई प्रॉब्लम में है, इट मीन्स आपकी मैस्कुलिन एनर्जी का वो वाला पार्ट बैलेंस के बाहर है, तो आप उस चक्रा को हील कीजिए। चक्रास की गाइडेड मेडिटेशन में मैंने हर चक्रा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दिया है ताकि आपको समझ में आए कि आपका चक्रा कहाँ पर बैलेंस के बाहर गया है। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगी। डिवाइन फेमिनिन की हम लोग एनर्जीज़ देखेंगे, जिसमें अभी हमने जिस तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी देखी है, हम उसमें फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एक बात और आप लोगों से कहनी है मुझे, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक जो मेरे चैनल पर डिस्कशन वाला जो पोर्शन है वहाँ जाकर आप टॉपिक बताइए, क्योंकि कमेंट्स इतने सारे होते हैं कि कई बार आपका टॉपिक स्किप हो जाता है और मैं नहीं उसको कैच कर पाती हूँ। सो प्लीज़ मुझे आप डिस्कशन वाले पोर्शन पे जाकर टॉपिक का नाम बताइए, मैं एक एक करके टॉपिक पर वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।